गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है एक कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम घर से तुमको थोड़ा बहुत पढ़ाकर वीडियो डालकर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई वीडियो डाल भी चुकी हैं। मैं मेरी पहली वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने केवल थ्योरेटिकल चैप्टर की वीडियो डाली है। आज हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल का पोर्शन पढ़ेंगे, जो तुम्हारी यूनिट है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा व शक्ति। 3 टॉपिक हैं, कार्य, ऊर्जा व शक्ति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य के बारे में। कार्य को इंग्लिश में बोला जाता है वर्क। कार्य क्या होता है? लाइक एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कहें, ये कोई वस्तु है, ये इसको हमको एक यहां से P पोजीशन पर पहुंचाना है इस जगह पर। तो ये हमारा क्या है? एक कार्य। किसी वस्तु को जिसका द्रव्यमान कितना है m, इसको यहां से यहां पर हमको पहुंचाना है, ये हमारा कार्य है। तो इस कार्य को करने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? कि न्यूटन का लॉ कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई कार्य नहीं, मतलब जब तक कोई वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं लेगी। तो जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, अप्लाई नहीं करेंगे F, तब तक ये वस्तु A से B पोजीशन पे नहीं पहुंचेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वस्तु पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बाहर से F, और फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस कवर करके कुछ डिस्टेंस इस जगह पर B पर पहुंच जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ दूरी भी तय की होगी, उसको हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोला जाता है? विस्थापन। तो जब तक F और S नहीं होंगे तब तक हमारा वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन कब होगा? जब F और S होंगे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब तक F लग जाए S नहीं हो, और तभी भी हमारी वस्तु इसी जगह पर रहेगी। जैसे F यहीं लगाएंगे और S नहीं चलेगा तो वस्तु A पोजीशन पे रहेगी। तो जब दोनों काम होंगे तब ये वस्तु B पर जाके पहुंचेगी, तब जाके हमारा क्या होगा? वर्क डन होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कार्य होता है वो बल पर और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। या इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, किसी वस्तु को बल लगाकर विराम अवस्था से गतिशील व गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाना ही कार्य कहलाता है। नोट्स उतारने की जरूरत है नहीं, केवल समझना है। नोट्स में तुमको अलग से फोटो खींच के नोट्स की डाल दूंगा, केवल समझना है बोर्ड पर। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ तुम्हारे कार्य की परिभाषा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है, या फिर किसी वस्तु को बल लगाकर विराम अवस्था से गतिशील अवस्था और गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाना ही कार्य कहलाता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, W जो होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? एक तो बल पर और गुणा विस्थापन पर। तो सूत्र की बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका कार्य यहाँ लिखेंगे हम, तो W इज इक्वल टू F गुणा S। ठीक है, ये हुआ इसका सूत्र।
अब हम इसकी मात्रक की बात करेंगे तो मैं मिटा देता हूं ऊपर से। तो सूत्र हो गया हमारा W इज इक्वल टू एफ गुणा एस। अच्छा, तो मात्रक क्या होगा इसका? ये कार्य होता है, ये बल होता है और ये विस्थापन होता है। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, जबकि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन। तो न्यूटन गुणा मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक और मात्रक होता है, अन्य मात्रक की बात करूं, अन्य मात्रक होता है जूल के अलावा अर्ग। क्या होता है? अर्ग। तो एक अर्ग जो होता है या फिर एक जूल जो होता है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे मात्रक की बात। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्य के प्रकार, मतलब कार्य की 4 कंडीशन होती है हमारी बुक में। 4 प्रकार की सिचुएशन दे रखी है कार्य की, उसमें कार्य कैसे करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर फर्स्ट क्या होता है कि जब बल व विस्थापन के मध्य कोण थीटा हो, तब जाके कार्य कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो सब पढ़ेंगे। लाइक एग्जांपल, जब बचपन में हम एक गाड़ी चलाते हैं, जैसे ये कोई वस्तु है, इसको हमने यहां से पकड़कर इधर से हमने इसके ऊपर लगाया फोर्स, और ये वस्तु हमारी गति करेगी इधर की साइड, ये हो गया इसका विस्थापन। तो देखो फोर्स और विस्थापन इसके बीच में ये देखो एंगल बन रहा है थीटा। तो हमको इस वस्तु में जब एंगल बने, जब बल और विस्थापन के बीच में थीटा एंगल बने, तब कितना कार्य हमको करना है, तो वो वर्क हमको ज्ञात करना है इसका। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखो F फोर्स जो है उसको देखें तो हमारा ना तो फोर्स x डायरेक्शन में है ना ही ये y डायरेक्शन में। x ऐसे होता है, y डायरेक्शन ऐसे होती है, लेकिन हमारा जो F वो ऐसे है। तो इसका हमको कोई नहीं पता कि ये x डायरेक्शन की ओर ज्यादा है या y डायरेक्शन की ओर ज्यादा है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट करते हैं इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका कुछ पोर्शन तो y की साइड है, कुछ पोर्शन इसका x की साइड है। इसलिए y वाला जो पोर्शन होता है उधर हमेशा क्या होता है, साइन थीटा, और x डायरेक्शन होता है उसकी जगह क्या होता है, कोस थीटा। और टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, y अपॉन एक्स, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम यदि यहाँ पर इसकी बात करें तो हमारा ये f है, तो देखो यहाँ पर यदि इसका 90 डिग्री पर रेजोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f साइन थीटा, और इधर की साइड यदि इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा f cos थीटा। ठीक है बेटा, तो देखो अब ये f cos थीटा है और f sin थीटा है, ये तो हमने कर लिए, लेकिन हमको क्या पता कि कौन सा लेना है, f sin थीटा कैलकुलेशन में लेना है या f sin थीटा लेना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये देखेंगे कि हमारी वस्तु गति किधर कर रही है, x की साइड डायरेक्शन में जा रही है या y की साइड में। तो हम देखो इधर से खींच रहे हैं तो इधर हमारी जो है वो x डायरेक्शन है और ऊपर की साइड होती है y डायरेक्शन। इसलिए हम वस्तु को देखेंगे तो वस्तु जा रही है x की तरफ, तो हमका इसका मतलब ये है कि f का f cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो ज्यादा वर्क कर रहा है, इसलिए वस्तु किधर जा रही है, x की साइड जा रही है। यदि y की साइड जाती वस्तु, लाइक एग्जांपल ये वस्तु है और इसको हम यहां से खींच रहे हैं और ये यदि सीधी जा रही है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये ज्यादा काम कर रहा है f cos थीटा। और यदि इधर से खींचते ये ऊपर की साइड जाती तो इसका मतलब f sin थीटा ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो वस्तु ऊपर जा रही है। इसलिए हमें क्या, कौन सी कैलकुलेशन में लेना है, हमको cos थीटा कैलकुलेशन में लेना है। तो यहाँ पर हमारा कार्य का फॉर्मूला होता तो वही है, कार्य बराबर
बल गुणा विस्थापन होता है। इसलिए W इज इक्वल टू, यहां पर F लेंगे, लेकिन F कौन सा लेना है, F cos थीटा लेना है, F cos थीटा गुणा विस्थापन वही S हुआ है तो S, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। ये क्वेश्चन यदि तुमको आ जाए इसके ऊपर फॉर्मूले पे, और क्वेश्चन में कहीं पर तुमको थीटा नजर आ जाए, कार्य तुमसे पूछ ले, तो क्या बोलोगे, एफ एस cos थीटा, और थीटा का वैल्यू तुमको एग्जाम में दिया हुआ होगा कोष्टक में। ठीक है बेटा, तो ये हमारा केस नंबर 1 है। ठीक है, जब बल और विस्थापन के मध्य में कोई थीटा एंगल बने तो कार्य कितना करना पड़ेगा, एफ एस cos थीटा। ओके बेटा, अब सेकंड बात करेंगे, दूसरा केस और पढ़ेंगे। तो दूसरा केस कब है, केस नंबर 2, जब बल व विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, तब जाके हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल, ये वस्तु है हमारी, इधर ही इसको फोर्स लगा रहे हम, और ये वस्तु जा भी इधर ही रही है, मतलब इसका विस्थापन और बल दोनों एक साइड में है, एफ भी उधर ही है और एस भी उधर ही है, मतलब दोनों एक ही लाइन पर हैं। तो क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा कार्य का, तो हमारा फॉर्मूला हमको पता है, तो देखो हमको पता है हमारे दो कंपोनेंट थे वहां पर, इधर एस था, इधर एफ था, तो उसके बीच में थीटा था। लेकिन यहाँ पर ये एफ जो है ये यहाँ से डाउन होके इसी लाइन पे आ गया, तो मतलब एफ और एस दोनों एक ही लाइन पर हो गए, तो थीटा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, थीटा क्या हो गया, 0। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, W बराबर एफ cos थीटा इंटू एस, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई, और cos F बराबर क्या हो जाएगा, F cos 0 डिग्री इंटू एस, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए फॉर्मूला क्या आएगा, W बराबर F गुणा S। ठीक है बेटा, तो जब दोनों एक ही दिशा में डायरेक्शन में हो, अभी क्वेश्चन करेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होगा कब, जब दोनों बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तब। ठीक है, ये हो गए हमारे केस नंबर 2। तो तीनों फॉर्मूले एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। W बराबर एफ इंटू एस तो मेन फॉर्मूला था, उसके बाद W बराबर एफ cos थीटा इंटू एस हो गया। ये दो हमने केस पढ़ लिए, ये दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हो तब लगाना है, और ये एफ cos थीटा कब लगाना है, जब एफ और एस के बीच में एंगल थीटा बना हुआ हो तब। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, बाइक चलाते हैं और बाइक पर जब ब्रेक मारते हैं वो वाला केस है, मतलब केस नंबर 3। केस नंबर 3 हो जाएगा कि बल व विस्थापन जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन या मतलब दिशा में हो। ठीक है बेटा, देखो तो जैसे ये हमारी कोई गाड़ी है, ये इसके पहिए हो गए, ये गाड़ी इधर फोर्स लगा रखा है हमने, ये इधर चल रही है, अचानक हमारे सामने ब्रेकर आ जाता है और हम इसको इधर फोर्स लगाकर इधर खींचने की कोशिश करते हैं, तो इधर जाने की कोशिश करती है एस, तो मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, एफ इधर हो गया, एस इधर हो गया। तो यहाँ पर देखो तो बेटा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ पर ये कितना एंगल बना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 180। फॉर्मूला वही, एफ इज इक्वल टू एफ cos थीटा इंटू एस। W बराबर एफ cos कितना लिखेंगे, 180 डिग्री गुणा एस, और cos 180 डिग्री कितनी होता है, -1। इसलिए कार्य कितना आएगा, W बराबर -k f इंटू एस।
यहाँ पर कार्य जो होगा हमारा वो होगा ऋणात्मक कार्य। किसमें होगा? ऋणात्मक कार्य। देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस के चिन्ह से हमको क्या शो हो रहा है कि यहाँ पर कार्य ऋणात्मक है, क्योंकि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, डायरेक्शन हमारी वस्तु जा उधर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? F बराबर माइनस के F इंटू एस। ये हो गया हमारे केस 3। उसके बाद में लास्ट केस है आज का, वो और पढ़ेंगे। केस नंबर 4। केस नंबर 4 है जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब यदि कोई वस्तु है, जैसे एग्जांपल के लिए वो ऊपर से नीचे आ गिर रही है, नीचे आ रही है, तो नीचे आने में उसको गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य करना पड़ता है वो हम ज्ञात करेंगे। तो केस नंबर 4, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य, मतलब ग्रेविटेशन जो होता है पृथ्वी का, जो वस्तु को अपनी तरफ खींचती है नीचे, उसमें किया गया कार्य कितना होता है। तो लाइक एग्जांपल के लिए ये एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल नीचे आ रही है, यहाँ पर ये है हमारी धरातल, तो ये वस्तु यहाँ से चलकर इधर नीचे की साइड आई है, इस पर, ये हमारा धरातल, और ये ऊपर से डायरेक्शन से चलकर कहाँ आई है? नीचे की ओर। तो ये वस्तु ऊपर से नीचे आई है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने भी शुरू में बताया था कि जब तक जब तक किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगेगा तब तक वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, टच से मस नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर बल लगा हुआ, तभी तो ये ए पोजीशन से यहाँ पर बी पोजीशन पे पहुंच गई। तो हमको वही ज्ञात करना है कि ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाने में इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो देखो यहाँ पर वस्तु नीचे की साइड किसकी वजह से आएगी? तो वस्तु ये जो बॉल है, ये यहाँ से जब नीचे की साइड आएगी तो इसके ऊपर एक तो लगेगा जी, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, और एक खुद का द्रव्यमान होगा m। तो ये वस्तु को ऊपर जो फोर्स लगेगा नीचे आने के लिए वो कितना लगेगा? mg फोर्स। और जब ये वस्तु यहाँ से और यहाँ तक आएगी तब कितनी दूरी तय करेगी? h डिस्टेंस, हाइट है ना, इसलिए अगर x डायरेक्शन में कोई गति होती है उसको लिख रहे हैं हम s से, और यहाँ पर जब y डायरेक्शन में कोई गति होती है उसको लिखते हैं h से, हाइट। ठीक है, तो ये हो गया ये। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से हमको पता है कि W बराबर F गुणा S। तो यहाँ पर F कितना होता है? mg। तो F हमारा mg के इज इक्वल टू है, और S जो हमारा किसकी बराबर है? h की बराबर। तो W का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा? W बराबर mgh। और ये वाला जो केस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसी केस से पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो W बराबर mgh इसका फॉर्मूला हो गया। तो 4 केस पढ़े हमने, W पढ़ा, कार्य परिभाषा पढ़ी, उसके सूत्र पढ़े, उसका मात्रक पढ़ा, उसके 4 फॉर्मूले पढ़े, मतलब 4 केस पढ़े। तो चारों केस में पहला केस था जब थीटा एंगल बने तो फॉर्मूला होता है W बराबर F cos थीटा इंटू S। दूसरा बना जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो F इंटू S। तीसरा बना जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो तो W बराबर F इंटू S, किसका? माइनस का, मतलब ऋणात्मक कार्य। और चौथा केस है W बराबर mgh। ये कौन सा है? ग्रेविटेशन वाला, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। ठीक है बेटा, तो इसको ढंग से समझ लेना, इसके नोट्स में अलग से सेंड कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसके आगे जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके बेटा, बाय।